यहाँ हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, ठीक है। एनिमल साइकोलॉजी के पितामह कौन है? थॉर्नडाइक है। नोट कर लीजिएगा इसको, एनिमल साइकोलॉजी के पितामह थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो जब बहुकारक सिद्धांत देगा तो थॉर्नडाइक है, अब बहुबुद्धि सिद्धांत देगा तो हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक। तो बहुबुद्धि सिद्धांत देगा तो हार्वर्ड गार्डनर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहाँ से, बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत है उसमें कितनी विशिष्ट योग्यताएं हैं? विशिष्ट योग्यताएं 6 हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में जो विशिष्ट योग्यताएं हैं वो कितनी है? 6। जो व्यक्ति लाभ हानि का अनुमान लगाकर कार्य करता है वो क्या होता है? स्थूल विचारक होता है, ये थॉर्नडाइक कहते हैं। तो ये यहां से याद रखेंगे इनका कथन। एनिमल साइकोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए यहां से, अच्छा, व्यक्तित्व को स्प्रेंगर कितने भाग में बांटते हैं? स्प्रेंगर 6 भाग में बांटते हैं, और कार्ल जुंग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं, ठीक ना। तो व्यक्तित्व को स्प्रेंगर 6 भाग में, कार्ल जुंग 3 भाग में बांट रहा है, यहां से ये याद रखिए। आइए यहां से करते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सबसे तीव्र गति होती है। पूछ दिया आपसे सीखने की सबसे तीव्र गति कहाँ होती है? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में करुणा कितना होता है? तो 0 होता है, करुणा होता ही नहीं है शैशवावस्था में। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को, और ये किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, और ये किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था, ठीक। तो ये यहां से याद रखिएगा। यहां आ जाइए, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा है, तीव्रता है, जो विकास की अवस्था है, उससे बहुत अधिक होती है। ये किसने कहा था? वाटसन ने। और वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहते हैं। पूछ दे व्यवहारवाद के पिता कौन है? वाटसन है। तो ये यहां से याद रखिए आप, ठीक ना। इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन है। कितनी अवस्थाएं हैं? 8, ये याद रखेंगे, 8 अवस्थाएं हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? इरिक्सन ने दिया है, ठीक। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं, ठीक है। बाल्यावस्था को हम स्फूर्ति की भी अवस्था कहते हैं। दे दे अगर आपको, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक ना। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसका कथन है? तो कार्ल एवं ब्रूस का है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कार्ल एवं ब्रूस का कथन है, ठीक है। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता काल भी कहते हैं, ठीक। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो ये याद रखिएगा, रॉस ने कहा है। अच्छा, वाटसन के हिसाब से संवेग कितने हैं? 3 संवेग है, और मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग है, ठीक। इसके बाद जैसे दे दे आपसे क्वेश्चन की बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो थॉम्सन ने दिया है। और प्रतिदर्श सिद्धांत दे दे बुद्धि का, तो थॉम्सन ने दिया है, ठीक। तो ये यहां से कर देंगे, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत थॉम्सन, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉम्सन, ठीक। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो अवधारणा किसने दिया? स्टर्न ने दिया है। और बुद्धि लब्धि का फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसने दिया? टर्मन ने दिया है। तो स्टर्न अवधारणा दी है, और फार्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया है, ठीक। भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द किसने दिया है? डैनियल गोल्डमैन, ये याद रखेंगे। भावात्मक बुद्धि का जो परिभाषिक शब्द है वो डैनियल गोल्डमैन ने दिया है, ये याद रखिएगा। आज ये यहां से
उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसमें अभी क्वेश्चन इंक्लूड करते जाएंगे हम, ठीक, क्योंकि ये कई बार इसमें लिख देंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं, ठीक ना, तो इसलिए आराम आराम से कुछ ही लिखे हैं, फिर इसमें लिखते चलेंगे हम, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए, कोई लड़का है साइकिल चलाते चलाते फिर वो एक्टिवा चलाने लगा, स्कूटी चलाने लग रहा है, किस तरह का स्थानांतरण हुआ, जीरो स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, पॉजिटिव स्थानांतरण, नेगेटिव स्थानांतरण, किस तरह का स्थानांतरण हुआ, आप सोचते रहिए, फिर अभी बताते हैं। इधर आ जाइए मनोविज्ञान में, ठीक, मनोविज्ञान का विषय चेतना है, ये किसने कहा है, जेम्स ने, नोट कर लीजिए इसको, मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसने कहा है, जेम्स ने कहा है, नोट हो गया। चलिए इसके बाद आ जाइए इधर से, यहां से मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, ये किसका कथन है, स्किनर का, इसको नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, ये किसका कथन है, स्किनर का है, ठीक। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान जो है वो अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, इसको नोट कर दीजिए। अब पूछ दे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, तो पोम्पोलाजी ने कहा है। ये दो क्वेश्चन नोट करिए इंपॉर्टेंट, आत्मा का विज्ञान अरस्तु और मन का विज्ञान पोम्पोलाजी, हो गया। इसके बाद मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसने कहा है, जेम्स। अब मन और चेतना दोनों निरर्थक शब्द है, ये किसने कहा है, वाटसन। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों निरर्थक शब्द है, ये किसका कथन है, वाटसन का, तो ये यहां से याद रखेंगे, वाटसन का नाम, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, जेम्स की है, तो ये याद रखेंगे। जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स को। व्यवहारवाद के पिता कौन है, वाटसन, और यहां से एनिमल साइकोलॉजी के पितामह है थॉर्नडाइक, ठीक। चलिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जेम्स की पुस्तक है, जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है, ठीक। यहां शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक वुंट हैं, और वुंट के स्कूल का नाम है संरचनावाद, इसको नोट कर लीजिएगा, वुंट के स्कूल का नाम संरचनावाद। और वुंट को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, वुंट किसके जनक कहते हैं हम, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ठीक ना, वुंट को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं, ठीक। इधर आ जाइए आप, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड प्रेक्षण शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले जो शख्स हैं वो सिगमंड फ्रायड है, इसको नोट करें। प्रक्षेपण शब्द, प्रक्षेपण शब्द, इसको सही कर दीजिएगा थोड़ा, प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक। उन्होंने मन की अवस्थाओं को 3 भाग में डिवाइड किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक। अचेतन की जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा है, 9/10 भाग, ठीक। अर्धचेतन, ठीक, तो ये और ये चेतन 1/10 भाग, इसको सुपर ईगो के नाम से हम बोलेंगे, ठीक है। तो अचेतन इसमें दमित इच्छा, काम शक्ति का भंडार, अतृप्त इच्छाएं रहेंगी, वो अचेतन में आ जाएगा, ठीक ना। अर्धचेतन जैसे भूलना, अटकना, ठीक ना, तो ये सारा अर्धचेतन में आ जाएगा, तो ये यहां से याद रखिएगा। अच्छा, अर्धचेतन अहम जिसको कहते हैं, ईगो इसमें आता है, जैसे किसी ये हम कि ये करेंगे, ये ना करो, ये वाली भावना कहाँ है, ईगो वाले में, तो ये याद रखेंगे।
नवजात शिशु में सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसकी होती है? इदम की। ठीक, तो इदम, अहम और ये सुपर ईगो। ठीक, ये अव्यक्त अवस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है? सुपर ईगो। अव्यक्त अवस्था में सबसे ज्यादा होगा सुपर ईगो। ठीक, हो जाएगा वहां से, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ एक है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, वयस्कों की भांति अभिव्यक्त नहीं होती है। शिशुओं में भी काम प्रवृत्ति होती है लेकिन वयस्कों की भांति अभिव्यक्त नहीं होती है। ये किसने कहा था? तो फ्रायड ने कहा है। ठीक है, ठीक ना, तो ये याद रखेंगे आप। अच्छा, अभिप्रेरणा में आ जाइए आप। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग है, इसको नोट कर लीजिए। अभिप्रेरणा जो है अधिगम तक पहुंचने का क्या है? राजमार्ग है, ये करिए। अच्छा, अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत लॉरेंज ने दिया है, इसको नोट कर, लॉरेंज। हो गया, ठीक। इसके बाद अंतर्मोद सिद्धांत, अंतर्मोद सिद्धांत अभिप्रेरणा का। अंतर्मोद जो है आवश्यकता पे आधारित होता है और अंतर्मोद के कारण अभिप्रेरणा जागृत होती है। जैसे भूख क्या है? अंतर्मोद में आएगा। ठीक ना, तो अंतर्मोद के कारण अभिप्रेरणा जागृत होती है, ये याद रखेंगे। तो यहां से अंतर्मोद के कारण अभिप्रेरणा जागृत होती है। अंतर्मोद जो होता है वो आवश्यकता पे आधारित होता है। ठीक है, भूख एक अंतर्मोद में आ जाएगा। ठीक ना, तो यहां से ये आप कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अचेतन का है। अचेतन में दमित इच्छा, अचेत हो जाना, याद कर सकते हैं इसे। दमित इच्छा, काम शक्ति का भंडार। ठीक ना, अतिरिक्त इच्छा, इसमें किसमें आ जाएगा? अचेतन में आ जाएगा। चेतन सुपर ईगो है तो फिर ये ठीक है ना। जैसे किसी मास्टर को ही जोश आ गया, हाथ उठा दिए, ये किसमें आएगा? अचेतन में आएगा, अर्धचेतन में आएगा कि चेतन में आएगा?